हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक सेंसी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसे के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब बताती है कि पैसा कमाना और उसे संभालना उतना ही मनोवैज्ञानिक है जितना कि वित्तीय। इस 20 मिनट के वीडियो में हम किताब के सभी चैप्टर्स और उनके मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे, साथ ही किताब में दिए गए उदाहरणों को समझेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। मॉर्गन हाउसल, एक मशहूर फाइनेंशियल राइटर, कहते हैं कि पैसे की सफलता का राज सिर्फ गणित या निवेश की रणनीति में नहीं, बल्कि आपकी सोच और व्यवहार में है। ये किताब 20 छोटी छोटी कहानियों के जरिए धन, लालच और खुशी के मनोविज्ञान को समझाती है। आइए सभी चैप्टर्स के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। पहला चैप्टर है, कोई पागल नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि हर व्यक्ति का पैसे के साथ व्यवहार उसके अनुभवों, परवरिश और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो आपको अजीब लगता है वो किसी और के लिए सामान्य हो सकता है। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि जो लोग ग्रेट डिप्रेशन, एक 930 की मंदी में बड़े हुए, वे शेयर बाजार से डरते थे और अपनी बचत बैंकों में रखते थे। वहीं आज की पीढ़ी क्रिप्टो और स्टॉक्स में निवेश करती है। दोनों का दृष्टिकोण उनके अनुभवों से आता है। प्रमुख बिंदु, पैसे के बारे में अपनी सोच को समझें और दूसरों के फैसलों को बिना जज किए देखें। प्रैक्टिकल टिप, अपने वित्तीय फैसलों पर विचार करें। क्या वे आपके अनुभवों से प्रभावित हैं? चैप्टर 2, लक रिस्क। दूसरा चैप्टर है भाग्य और जोखिम। मॉर्गन कहते हैं कि धन कमाने में भाग्य और जोखिम दोनों की बड़ी भूमिका होती है। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि कई बार सही समय और सही मौके का भी योगदान होता है। उदाहरण के लिए किताब में बिल गेट्स का उदाहरण है। उनकी सफलता में मेहनत के साथ साथ भाग्य भी था। उन्हें स्कूल में शुरुआती कंप्यूटर्स तक पहुंच मिली, जो उस समय बहुत कम लोगों को मिली थी। वहीं रोनाल्ड वेन, जो एप्पल के कोफाउंडर थे, ने अपनी हिस्सेदारी $800 में बेच दी, जो आज अरबों की होती। ये जोखिम का उदाहरण है। प्रमुख बिंदु, भाग्य और जोखिम को स्वीकार करें, लेकिन मेहनत और स्मार्ट फैसलों पर फोकस करें। प्रैक्टिकल टिप, जोखिम लेते समय सावधानी बरतें और हर फैसले में भाग्य की भूमिका को समझें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। तीसरा चैप्टर है, कभी काफी नहीं। यह चैप्टर बताता है कि लालच और तुलना की वजह से लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। ज्यादा पैसे की चाह में लोग जोखिम लेते हैं और सब खो देते हैं। उदाहरण के लिए किताब में राजीव मिश्रा का उदाहरण है, काल्पनिक नाम, जो एक अमीर बैंकर था। उसने अपनी संपत्ति को दोगुना करने के लिए जोखिम भरे निवेश किए और सब खो दिया। दूसरी ओर वॉरेन बफेट जैसे लोग सादगी और संयम से धन बनाते हैं। प्रमुख बिंदु, संतुष्टि और संयम धन को बनाए रखने की कुंजी है। ज्यादा की चाह में सब न खोए। प्रैक्टिकल टिप, अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें और काफी की परिभाषा समझें। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। चौथा चैप्टर है चमत्कारी चक्रवृद्धि। मॉर्गन कहते हैं कि धन की असली ताकत चक्रवृद्धि ब्याज में है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। छोटी बचत लंबे समय में चक्रवृद्धि से बहुत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए किताब में वॉरेन बफेट का उदाहरण है, जिन्होंने 90% से ज्यादा धन 65 साल की उम्र के बाद कमाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दशकों तक चक्रवृद्धि का फायदा उठाया। अगर आप 20 साल की उम्र में 10,000 रुपए निवेश करें और 8% सालाना रिटर्न मिले, तो 40 साल बाद वो लाखों में बदल सकता है। प्रमुख बिंदु, चक्रवृद्धि का जादू समय और निरंतरता पर काम करता है। प्रैक्टिकल टिप, आज ही छोटी राशि से निवेश शुरू करें और उसे लंबे समय तक बढ़ने दें। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पांचवा चैप्टर है धन कमाना बनाम धन बनाए रखना। धन कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना दूसरी। इसके लिए अनुशासन, सावधानी और जोखिम प्रबंधन चाहिए। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि कई लोग लॉटरी जीतकर अमीर बनते हैं, लेकिन जल्दी ही सब खो देते हैं क्योंकि उनके पास धन बनाए रखने की रणनीति नहीं होती। वहीं जो लोग सावधानी से निवेश करते हैं, वे धन बनाए रखते हैं। प्रमुख बिंदु, धन बनाए रखने के लिए बचत, सावधानी
और जोखिम से बचाव जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी कमाई का 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरतों, 30% इच्छाओं और 20% बचत निवेश के लिए। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। छठा चैप्टर है टेल्स यू विन। मॉर्गन कहते हैं कि निवेश में हर बार जीतना जरूरी नहीं। अगर आपके कुछ निवेश बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं तो वे आपके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किताब में वेंचर कैपिटल फंड्स का उदाहरण है। वे 100 स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं जिनमें से 80 फेल हो जाते हैं, लेकिन 1 से 2 की सफलता इतनी बड़ी होती है कि वो सारा नुकसान कवर कर देती है। प्रमुख बिंदु, कुछ बड़े रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। धैर्य और विविधता महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल टिप, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें ताकि एक नुकसान पूरे पोर्टफोलियो को न डुबोए। चैप्टर 7, फ्रीडम। 7वां चैप्टर है स्वतंत्रता। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का असली मकसद आपको स्वतंत्रता देना है। समय, स्थान और विकल्पों की आजादी। ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर नियंत्रण असली धन है। उदाहरण के लिए किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर एक साधारण जिंदगी जीता है, क्योंकि उसकी बचत उसे समय की आजादी देती है। प्रमुख बिंदु, पैसा स्वतंत्रता के लिए है, न कि दिखावे के लिए। प्रैक्टिकल टिप, ऐसी बचत करें जो आपको अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी दे। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। 8वां चैप्टर है कार वाला आदमी। मॉर्गन बताते हैं कि लोग अक्सर महंगी चीजें जैसे कार इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों से सम्मान पाएं, लेकिन असल में लोग आपकी चीजों को नहीं बल्कि आपके व्यवहार को नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि एक व्यक्ति महंगी कार खरीदता है ताकि लोग उसे अमीर समझें, लेकिन लोग उसकी सादगी और अच्छे व्यवहार को ज्यादा पसंद करते हैं। प्रमुख बिंदु, पैसा दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए खर्च करें। प्रैक्टिकल टिप, ऐसी चीजों पर खर्च करें जो आपको सच्ची खुशी दे, न कि दूसरों को इंप्रेस करे। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। 9वां चैप्टर है धन वो है जो दिखाई नहीं देता। असली धन वो नहीं जो आप महंगी चीजों में खर्च करते हैं, बल्कि वो है जो आप बचाते और निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए किताब में एक अमीर व्यक्ति का उदाहरण है जो साधारण कपड़े पहनता है और पुरानी कार चलाता है, लेकिन उसकी बचत और निवेश उसे असली धनवान बनाते हैं। वहीं एक व्यक्ति जो महंगी चीजें खरीदता है अक्सर कर्ज में डूबा होता है। प्रमुख बिंदु, धन वो है जो आपके बैंक खाते और निवेश में है, न कि आपकी अलमारी में। प्रैक्टिकल टिप, खर्च करने से पहले पूछें, क्या ये मुझे धनवान बनाएगा या सिर्फ दिखाएगा? चैप्टर 10, सेव मनी। 10वां चैप्टर है पैसे बचाएं। मॉर्गन कहते हैं कि बचत सबसे आसान और शक्तिशाली वित्तीय आदत है। ये आपको जोखिमों से बचाती है और भविष्य के अवसर देती है। उदाहरण के लिए किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपनी कमाई का 20% बचाया और मंदी के समय में अपनी बचत से नया बिजनेस शुरू किया। दूसरी ओर जो लोग सब खर्च कर देते हैं वे मुश्किल समय में फंस जाते हैं। प्रमुख बिंदु, बचत आपकी वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की नींव है। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10 से 20% बचाएं, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। 11वां चैप्टर है तर्क संगत से ज्यादा उचित बने। मॉर्गन कहते हैं कि वित्तीय फैसले हमेशा पूरी तरह तर्क संगत रैशनल होने की जरूरत नहीं। कभी कभी उचित रीजनेबल फैसले जो आपकी मानसिक शांति बनाए रखें ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि कुछ लोग कम रिटर्न वाले सुरक्षित निवेश जैसे फिक्स डिपॉजिट चुनते हैं। ये तर्कसंगत नहीं हो सकता क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी नींद बचाता है। ये उचित है। प्रमुख बिंदु, ऐसे निवेश चुनें जो आपको मानसिक शांति दे, भले ही वे गणितीय रूप से परफेक्ट न हो। प्रैक्टिकल टिप, अपने निवेशों में जोखिम और शांति का बैलेंस बनाएं। अगर कोई निवेश आपको रातों की नींद हराम करता है तो उसे दोबारा सोचें। चैप्टर 12, सरप्राइज। 12वां चैप्टर है आश्चर्य। मॉर्गन कहते हैं कि इतिहास भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता। वित्तीय दुनिया में आश्चर्यजनक घटनाएं
जैसे मंदी या बूम सामान्य है और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण, किताब में 2008 की वैश्विक मंदी का उदाहरण है। इससे पहले ज्यादातर लोग सोचते थे कि हाउसिंग मार्केट कभी नहीं गिरेगा, लेकिन ये गलत साबित हुआ। जो लोग इस आश्चर्य के लिए तैयार थे, उन्होंने नुकसान से बचा लिया। प्रमुख बिंदु, भविष्य अप्रत्याशित है। अपने वित्तीय प्लान में अनिश्चितता के लिए जगह रखें। प्रैक्टिकल टिप, हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखें और अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करें ताकि आश्चर्यजनक घटनाएं आपको न डुबोएं। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। 13वां चैप्टर है गलती की गुंजाइश। मॉर्गन कहते हैं कि वित्तीय प्लानिंग में हमेशा गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रखनी चाहिए। इससे आप जोखिमों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपनी सारी कमाई एक ही स्टॉक में लगा देता है और मंदी में सब खो देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बचत के साथ जोखिम से बच जाता है। प्रमुख बिंदु, सुरक्षा की गुंजाइश आपको बड़े नुकसानों से बचाती है। प्रैक्टिकल टिप, अपने बजट में 10 से 20% अतिरिक्त बचत रखें और निवेश को कई क्षेत्रों में बांटें। चैप्टर 14, यूल चेंज। 14वां चैप्टर है आप बदलेंगे। मॉर्गन बताते हैं कि समय के साथ आपकी जरूरतें, लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता बदलती है। इसलिए वित्तीय प्लान को लचीला रखें। उदाहरण के लिए, किताब में एक युवा का उदाहरण है जो 20 की उम्र में जोखिम भरे स्टॉक्स में निवेश करता है, लेकिन 40 की उम्र में परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वो सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ता है। प्रमुख बिंदु, अपने वित्तीय प्लान को समय समय पर अपडेट करें। प्रैक्टिकल टिप, हर 2 से 3 साल में अपने वित्तीय लक्ष्य और निवेश रणनीति की समीक्षा करें। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। 15वां चैप्टर है कुछ भी मुफ्त नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि हर चीज की कीमत होती है। निवेश में रिटर्न की कीमत जोखिम, तनाव या समय हो सकता है। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि हाई रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में निवेश करने की कीमत है अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। एक निवेशक को 20% रिटर्न मिला, लेकिन उसे कई रातों की नींद गंवानी पड़ी। प्रमुख बिंदु, हर वित्तीय फैसले की कीमत समझें और उसे स्वीकार करें। प्रैक्टिकल टिप, निवेश करने से पहले पूछें, मैं इसके लिए क्या कीमत चुका रहा हूं, और तय करें कि क्या ये इसके लायक है। चैप्टर 16, यूमी। 16वां चैप्टर है आप और मैं। मॉर्गन कहते हैं कि निवेश का कोई एक सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए दूसरों की नकल करने से बचें। उदाहरण के लिए, किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने दोस्त की देखा-देखी क्रिप्टो में निवेश करता है, लेकिन नुकसान उठाता है क्योंकि उसकी जोखिम सहनशीलता कम थी। प्रमुख बिंदु, अपनी वित्तीय रणनीति अपनी जरूरतों और जोखिम क्षमता के आधार पर बनाएं। प्रैक्टिकल टिप, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से प्लान बनाएं। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। 17वां चैप्टर है नकारात्मकता का आकर्षण। मॉर्गन बताते हैं कि लोग नकारात्मक खबरों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे मंदी या क्रैश की भविष्यवाणियां, लेकिन दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था और बाजार ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि 2008 की मंदी के बाद लोग शेयर बाजार से डरने लगे, लेकिन जो लोग निवेश करते रहे उन्होंने अगले 10 साल में भारी मुनाफा कमाया। प्रमुख बिंदु, नकारात्मकता से बचें और दीर्घकालिक सोच अपनाएं। प्रैक्टिकल टिप, बाजार की गिरावट में घबराएं नहीं, नियमित निवेश सिप जारी रखें। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। 18वां चैप्टर है जब आप कुछ भी मान लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि लोग आसान और आकर्षक कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे ये स्टॉक आपको रातों रात अमीर बनाएगा। ये खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, किताब में पोंजी स्कीम का उदाहरण है जहां लोग आसान मुनाफे के लालच में अपनी बचत खो देते हैं। बर्नी मैडॉफ की स्कीम इसका बड़ा उदाहरण है। प्रमुख बिंदु, आकर्षक वादों पर सवाल उठाएं और तथ्यों की जांच करें। प्रैक्टिकल टिप, किसी भी निवेश से पहले रिसर्च करें और भरोसेमंद सलाहकारों से बात करें। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। 19वां चैप्टर है सब एक साथ।
ये चैप्टर अब तक के सिद्धांतों का सार है। मॉर्गन कहते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और सही व्यवहार जरूरी है। उदाहरण के लिए, किताब में एक सामान्य निवेशक का उदाहरण है जो नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में छोटी राशि डालता है, जोखिम डाइवर्सिफाई करता है और लंबे समय तक निवेश करता है। 20 साल बाद उसकी बचत लाखों में बदल जाती है। प्रमुख बिंदु: छोटे, अनुशासित कदम लंबे समय में बड़ी सफलता लाते हैं। प्रैक्टिकल टिप: नियमित बचत और निवेश की आदत बनाएं, चाहे राशि छोटी ही क्यों न हो। चैप्टर 20 कॉन्फेशंस 20वां चैप्टर है स्वीकारोक्ति। मॉर्गन अपनी वित्तीय रणनीति शेयर करते हैं। वे सादगी, बचत और डाइवर्सिफाइड निवेश पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सादा जीवन और दीर्घकालिक सोच धन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, मॉर्गन बताते हैं कि वे खुद ज्यादा स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, महंगी चीजों से बचते हैं और इमरजेंसी फंड रखते हैं। इससे वे वित्तीय तनाव से मुक्त रहते हैं। प्रमुख बिंदु: सादगी और अनुशासन धन और खुशी की कुंजी है। प्रैक्टिकल टिप: अपने खर्चों को कम करें, बचत बढ़ाएं और साधारण निवेश रणनीति अपनाएं। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सभी चैप्टर के प्रमुख बिंदु। ये किताब हमें सिखाती है कि धन कमाना और बनाए रखना आपकी सोच, धैर्य और सही आदतों पर निर्भर करता है। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि वित्तीय सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ अनुशासन और स्मार्ट फैसले ही आपको वहां ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है। और अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट निवेश करें, धैर्य रखें और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। थैंक फॉर वॉचिंग।